अजय शुक्ला जी, क्या लगता है अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करी है, अभी कुछ ही महीने रह गए चुनाव में, तो क्या चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस में जान फिर पड़ सकती है? माइक अनम्यूट कर लीजिए अजय जी। हाँ, हो गया हो गया। मैं बताऊं कि मैं इस समय कानपुर में दयानंद विहार में हूं, जहां पूर्व हमारे राष्ट्रपति जो है कोविंद जी का घर है। हमारे से 7वां 8वां घर है उनका। तो मैं अभी वहीं पे एक दलित समुदाय के एक व्यक्ति से मिला और उसने मुझे बताया कि भैया 5 साल उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, हमारे साथ ये अन्याय हुआ और उसके बाद आज तक उसका कोई जो है समाधान हमारे राष्ट्रपति जी इतने दिन रहे वो भी नहीं करा सके। तो आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें जो पेश की जाती हैं वो इस तरह से होती हैं। तो इसके आगे एक चीज उसने मुझे कही, वही बात कहता हूं कि भैया जब कुत्ते बहुत ज्यादा झुंड में हमला करने लगे ना, तो एक सिर्फ ढेला उठा लीजिए वो भाग खड़े होते हैं। कमोबेश बहुत सारी ये स्थितियां हैं। राहुल गांधी ने आज जंतर मंतर में इंडिया गठबंधन से संबंधित दलों के साथ में मिलकर के जो फांसीवादी तरीके को लेकर के पूरी आज अपना भाषण दे रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि जब सदन में 2-3 युवक कूदे तो ये अपने आप को राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी बताने वाले ये सारे भाग खड़े हुए थे, एक स्प्रे लेके कूदे बच्चों को देख के। तो आप इससे समझ सकते हैं मैं कहां से क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये इंसाफ देने या वो करने नहीं आए हैं, ये वास्तव में कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। न उन जातियों को लाभ देते हैं न धर्म को लाभ देते हैं, और जब कोई एक छोटा सा कंकड़ उठा लेता है तो भागते दिखाई देते हैं। तो कमोवेश इस तरह के लोग हैं। तो आज जरूरत उसी राजनीति की है कि जब ये हावी हो रहे हैं, झुंड के झुंड टूट रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसे में उसको उसी आक्रामक तरीके से जवाब देने की जरूरत है जो ठाकर साहब ने कही। और मैं इसी पे एक चीज कि मैं बड़े समय से हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि राहुल गांधी को जरूरत है कि पूरब से पश्चिम भी एक यात्रा करें या पश्चिम से पूरब करें, जो भी उनकी प्लानिंग हो। क्यों जरूरत? उस क्षेत्र के लोगों को भी यह बताना है कि आप कैसे ढेला उठाएंगे और कैसे ये लोग भागेंगे। तो वो ढेला बड़े प्यार से उठाने की जरूरत है, संवैधानिक तरीके से उठाने की जरूरत है। तो उस दिशा में ये एक बड़ा काम करेगा, क्योंकि लोगों के मन में जो एक डर बिठा दिया गया है और उस डर के कारण कि आए कहीं ये हमें काट ना ले, तो साहब काट नहीं सकते हैं ये, आपको बस ढेला उठाने की जरूरत है। उसके लिए उन्हें मनोबल उनका बढ़ाने और उन्हें ढेला उठाने के लिए तैयार करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा यदि राहुल गांधी की शुरू होगी तो निश्चित रूप से यह इसका प्रतिकार करेगी। जो संवैधानिक संस्थाएं, लोगों का हक छीनने का है, और इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग हैं जिनका अधिकार छीने गए हैं और ज्यादा इनके साथ में अन्याय हुआ है और तमाम तरह की चीजें। तो इस तरह से आप जो पूर्वोत्तर के राज्यों की जो स्थितियां हैं उसके बाद में जो है वो सब चीजें सामने आएंगी और देश के सामने आएंगी, तो निश्चित रूप से उससे असर पड़ेगा। क्योंकि अब देश देख रहा है, ये सरकार तो आंकड़े छिपाती है, हम लोग तो बोलते रहे हैं, लेकिन ये सरकार आंकड़े छिपाती थी, आज हालत ये कर दी है कि इस देश को 205 लाख करोड़ का कर्जदार बना करके, यानी सिर्फ 9 साल में 150 लाख करोड़ का अधिक कर्जदार बना दिया। जो 55 लाख करोड़ का कर्जदार होता था देश 1947 से लेके 2014 तक। तो आप सोचिए ये लोग लूट के किसकी जेबें भर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को बताने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि इस देश का जो चाटुकार मीडिया है वो आपको ये बताता नहीं है, सच्चाइयां नहीं बताता है, और तमाम लोग इस सच्चाई से चूंकि रूबरू नहीं है इसलिए वो समझ नहीं पाते। तो जब राहुल गांधी उतरेंगे तो बहुत सारे लोगों को
ये समझाया जा सकेगा, संदेश दिया जा सकेगा। और एक बात कह के खत्म करूंगा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी, जो आपने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस कभी भी जवाब नहीं देती थी, मैं इसका उदाहरण देता हूं। 26 अक्टूबर 2012 को मैंने बीइंग एडिटर एक लेख लिखा था संडे गार्डियन में, और उस आर्टिकल में मैंने लिखा था जो वाड्रा के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वो आरोप 100% झूठा है, और किस इस तरीके से वह उसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का जिक्र करते हुए मैंने वो लिखा था लेख। साहब, कांग्रेस पार्टी ने लेकिन अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताना जरूरी नहीं समझा था कि साहब ये सारे आरोप गलत लग रहे हैं, और भाजपा प्रचार करती रही कि दामाद जी ये ले गए, दामाद जी वो ले गए। अब उसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हाईकोर्ट में मान लिया कि हां वो सारे आरोप गलत थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जरूरत इसकी सदैव थी, लेकिन राहुल गांधी चुपचाप सब सहने के आदी थे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपनी जाति बताने लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जाति बताने वाले जातियों का भला नहीं करते, और ये हमारे सामने साक्षी मलिक भी हैं, और कोविंद जी के वो जो है वो भी दलित हैं। जी अजय जी, कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर राहुल को सड़क पे निकलना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मैं देखिए, मैं राजेश जी की बात से सामान्य तौर पे सहमत होता हूं, लेकिन मैं इस समय असहमत हूं कि यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो बात ठाकरे साहब ने कही, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस को भी मोबिलाइज करना है और मुद्दों को ले जाना है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के आज कहा जा रहा है कि वो मुद्दे खत्म हो गए, खत्म नहीं हो गए। क्यों नहीं? क्योंकि मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के पीछे वजह क्या है? जो आम जो व्यापारी है मर रहा है, उसकी वजह क्या है? किसान आत्महत्या कर रहा है तो वजह क्या है? युवा आत्महत्या कर रहा है तो वजह क्या है? लड़कियां आत्महत्या कर रही तो वजह क्या है? इन सबको जोड़ने के लिए तमाम चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मुद्दों को, हाँ, उन्हें आक्रामक ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वो कमोबेश करना होगा राहुल गांधी को। और वो मुझे लगता है उसके लिए जो प्लानिंग हुई है वो उसमें सारी चीजें शामिल है। बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी के लिए सदैव से बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई का मुद्दा रहा है, लड़कियों का मुद्दा रहा है। इसलिए मुझे लगता है ये यात्रा आम जन को ही जोड़ते हुए उन पूंजीपतियों को जैसे सारी संपत्तियां सौंप दी गई और उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उससे कनेक्ट करते हुए ये बेहतर संदेश देगा, क्योंकि यही चरण चुंबक मीडिया उसको नहीं बताता है। यह एक बड़ी चीज है, और राहुल गांधी के जाने से वो चीजें सामने आती हैं। जी।